आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद की। बेसिकली इस क्लास में खास तौर पर प्रयोजनवाद के गुण एवं दोष के बारे में समझेंगे। बात प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपयोगिता, अर्थात प्रयोजनवाद उपयोगिता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सत्य ही उपयोगी है और उपयोगी ही सत्य है। बात प्रयोजनवाद के गुण की। पहला, बालक के महत्व की। प्रयोजनवाद द्वारा प्रदान की गई शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ये दर्शन पुस्तकीय तथा औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है। बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने पर प्रयोजनवाद बल देता है। बात क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की। प्रयोजनवाद द्वारा प्रदान की गई शिक्षा बाल केंद्रित होने के साथ साथ क्रिया केंद्रित भी होती है। इस दर्शन में क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। बात सामाजिक तथा लोकतांत्रिक शिक्षा के महत्व की। प्रयोजनवाद बालक में सामाजिक गुण जैसे समानता तथा सामाजिक निपुणता आदि के पक्षों का विकास करना चाहता है। इन गुणों के विकसित होने से बालक अपने सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकता है। बात योजना पद्धति की। प्रयोजनवाद के इतने जो लाभ हैं, उनका मूल कारण इसका योजना पद्धति का अनुसरण करना है। प्रयोजनवाद के शिक्षण पद्धति में योजना पद्धति का निर्माण किया गया है। इस पद्धति द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक प्रकृति को विकसित करने में सहायता मिलती है। बात अनुशासन की सही धारणा की। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन दमन या मारपीट से नहीं आ सकता। यदि विद्यार्थियों की रचनात्मक क्रिया को और उसकी जन्मजात शक्तियों को निर्माणकारी क्रियाओं में लगाए रखें, तो उसके अंदर एक सामाजिक और मुक्त अनुशासन आ जाएगा। बात प्रयोजनवाद के दोष की। पहला, अनंत सत्यों का विरोध। प्रयोजनवाद का अनंत सत्यों जैसे सत्य, सुंदर तथा शिवम आदि में कोई निश्चय नहीं है। इस दर्शन के अनुसार सत्य समय, स्थान तथा अवस्था के साथ बदलता रहता है। प्रयोजनवादियों का निश्चय है कि यदि परिणाम संतोषजनक हो तो ये सत्य है, अन्यथा नहीं। बात अति उपयोगवाद पर आधारित होने की। प्रयोजनवाद उपयोगिता पर बल देता है, जो आवश्यकता से अधिक है। इसके लिए उपयोगिता ही सब कुछ है। जैसे प्रयोजनवादी ताजमहल की प्रशंसा इसलिए नहीं करेंगे कि कला के रूप में सुंदर है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि ताजमहल की उपयोगिता विदेशी मुद्रा कमाने से है। बात आदर्श तथा मूल्य मानव निर्मित की नहीं। प्रयोजनवाद जीवन के पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध करता है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि ये मानव निर्मित है। वास्तविकता यही है कि आदर्श बनाए नहीं जाते, प्राप्त किए जाते हैं। बात आध्यात्मिक मूल्यों के निषेध की। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करता है। आध्यात्मिक मूल्यों के बिना खुशी, संतोष तथा मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों के निषेध की। प्रयोजनवाद में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। परिणाम स्वरूप शिक्षा भी निश्चित उद्देश्य रहित होगी। शिक्षा के कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा आदर्श आवश्यक है। बात प्रयोजनवाद केवल एक विधि के रूप की। प्रयोजनवाद को दर्शन की संज्ञा
नहीं दी जा सकती। इस दर्शन को प्रयोजनवादियों ने विधि की संज्ञा दी है। विलियम जेम्स के शब्दों में, प्रयोजनवाद विधि में कोई नई बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इसकी केवल विधियां ही है। बात औपचारिक शिक्षा की निंदा की। प्रयोजनवाद औपचारिक शिक्षा की निंदा करते हुए इस बात पर बल देता है कि बालक समस्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करे। मानव की आयु इतनी कम होती है कि वो बिना पुस्तकों की सहायता के समस्त ज्ञान को केवल अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। बात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निर्देशन और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। बात एक तत्ववाद के विरोध की। प्रयोजनवाद आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद की भांति एक तत्ववाद को स्वीकार नहीं करता है। इस वाद के अनुसार सत्य अनेक है। प्रयोजनवाद के अनुयायी बहुवाद में विश्वास करते हैं, जो उचित नहीं है। बात बौद्धिकता के विरोध की। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि मानव की बुद्धि उसकी भावनाओं के अधीन होती है। इससे मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वास्तविकता यह है कि मानव की बुद्धि तार्किक होनी चाहिए ताकि मानव और पशु में अंतर रहे। बात पाठ्यक्रम निर्धारित करने में कठिनाई की। प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान जीवन अनुभव द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए। ये कोई आसान कार्य नहीं है। जीवन के अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तथा परियोजनाओं को बनाना अति कठिन है, क्योंकि इसके अलावा जीवन की आयु इतनी कम है कि सिर्फ अनुभव एवं क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।